आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में और हमारी नई कहानी में, जिसका नाम है बहू या बेटी। रूबी ताई ने जैसे ही बताया कि दिशा छत पर रेलिंग पकड़े खड़ी है तो घर में जैसे हलचल सी मच गई। सब लोग टेंशन में आ गए। अरे, वह छत पर कैसे चली गई? उसे तीसरे माले पर किसने जाने दिया? नालंदा घबरा उठी थी। उसे बच्चा होने वाला है। ऐसी हालत में उसे छत पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आर्य चाय का कप छोड़कर तुरंत छत की ओर भागा। सीढ़ियों की तरफ दौड़ते दौड़ते वह दिशा की तरफ बढ़ गया। दिशा को सहारा देकर वह चुपचाप नीचे ले आया, फिर कमरे में ले जाकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। दिशा अब भी न जाने कहाँ खोई हुई थी, न जाने किस ख्यालों में, न जाने किस सोच में डूबी हुई थी। दिशा का जीवन एक सपना जैसा ही बना हुआ था। खाना बनाती तो पराठा तवे पर जल जाता, सब्जी छोंकती तो उसे ढकना भूल जाती, कपड़े प्रेस करती तो उन्हें जला देती। दिशा जब बहू के रूप में घर में आई थी तो परिवार व बाहर के लोग उसकी खूबसूरती देखकर मुग्ध हो उठे थे। उसके गोरे चेहरे पर जो लावण्य था, किसी की नज़रों को उसे हटने ही नहीं देता था। कोई उसकी नासिका को देखता तो कोई उसकी बड़ी बड़ी आँखों को, किसी को उसकी दांतों की पंक्ति पर ध्यान देना पड़ता उस ओर आकर्षित करती, तो किसी को उसका लंबा कद और सुडौल काया। सांवला साधारण शक्ल सूरत वाला आर्य दिशा के सामने बौना नजर आता। नालंदा बड़े ही गर्व से कहती, वर्षों खोजने पर यह हूर की परी मिल पाई है। दहेज ना मिला तो ना सही, पर बहू तो ऐसी मिली जिसके आगे इंद्र की अप्सरा भी पानी भरने लगे। धीरे धीरे घर के लोगों के सामने दिशा के जीवन का दूसरा पहलू भी उजागर होने लगा था। उसका ना किसी से बोलना, ना हंसना, ना कहीं जाने का उत्साह दिखाना और ना ही किसी प्रकार की कोई इच्छा या अनिच्छा रखना। बहू, तुमने आज स्नान क्यों नहीं किया? उल्टे कपड़े पहन लिए, बिस्तर की चादर की सलवटें भी ठीक नहीं किए। अरे, जूठे गिलास तो मेज पर ही पड़े हैं। नालंदा बार बार उसे टोकती रहती। फिर दिशा की उल्टी सीधी विचित्र हरकतें देखकर घर के सभी लोग उसे टोकने लगे, पर दिशा न जाने कहाँ खोई रहती, न सुनती, न समझती, न किसी के टोकने का बुरा मानती। एक दिन दिशा ने प्रेस करते समय आर्य की नई शर्ट जला डाली तो वह क्रोध से बुरी तरह से भड़क उठा। माँ, यह पगली तुमने मेरे गले से बांध दी है। इसे ना कुछ समझ है, ना ही कुछ करने आता है। उस दिन आर्या ने उसे खूब डांटा और उसे खूब खरी खोटी सुनाई, पर वह वही ज्यों की त्यों पत्थर बनी रही। नालंदा दुखी होकर बोली, दिशा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं बेटा? घर का काम करना नहीं आता तो सीखने का प्रयास करो बेटा। रूबी से पूछ लो, मुझसे पूछो, पर जब तुम बोलोगी नहीं तो हम तुम्हें कैसे समझा पाएंगे। एक दिन दिशा ने अपनी साड़ी के आंचल में आग लगा ली तो घर के लोग उसके रसोई में जाने से भी अब डरने लगे। दिशा, आग कैसे लगी थी? माँ जी, मैं आंचल से पकड़कर कढ़ाई उतार रही थी। कढ़ाई उतारने के लिए संडासी थी, तौलिया था, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया था? नालंदा क्रोध से भर उठी थी। जानती हो तुम कितनी बड़ी गलती कर रही थी? इसका अंजाम क्या होता? इसका दुष्परिणाम सोचा है क्या होता? तुम्हारी साड़ी आग पकड़ लेती, तब तुम जल जाती और तुम्हारी इस गलती की सज़ा हम सबको जिंदगी भर के लिए भोगनी पड़ती। आर्य दिशा को मनोचिकित्सक को दिखाने ले गया तो पता लगा कि दिशा डिप्रेशन का शिकार थी। उसे यह बीमारी कई साल पहले हुई थी। काफ़ी साल पुरानी थी यह बीमारी। डिप्रेशन, यह क्या बला है? नालंदा के गले से ये बात नहीं उतर पा रही थी कि अगर दिशा मानसिक रोगी है तो उसने एमए तक की पढ़ाई भला कैसे पूरी कर ली? ब्यूटिशियन का कोर्स कैसे कर लिया? हो सकता है दिशा पढ़ाई पूरी करने के बाद डिप्रेशन की शिकार बनी हो। आर्यन ने फ़ोन करके अपने सास ससुर से जानकारी हासिल करनी चाहिए, तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। नालंदा परेशान हो उठी। लड़की वाले तो साफ साफ तो कुछ बताते नहीं कि उनकी बेटी को कौन सी बीमारी है, और कुछ हो जाए तो सारा दोष केवल लड़के वालों के सिर मढ़कर अपने आप को साफ बचा लेते हैं।
माँ, इस पागल के साथ जीवन गुजारने से तो अच्छा है मैं इसे तलाक दे दूँ। आर्य ने अपने मन की बात जाहिर कर दी। घर के दूसरे लोगों ने आर्य की इस बात का समर्थन किया। घर में दिशा को हमेशा के लिए मायके भेजने की बातें अभी चल ही रही थी कि एक दिन उसे ज़ोरों से उल्टियाँ आनी शुरू हो गई। डॉक्टर के यहाँ ले जाने पर पता चला कि वह माँ बनने वाली है। यह पागल हमेशा को गले से बंध जाए, इससे तो अच्छा है कि इसका एबॉर्शन करा दिया जाए। माँ, मुझे तो यही सही लगता है। आर्य आक्रोश से उबल रहा था, लेकिन नालंदा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और फिर नालंदा का विरोध घर के लोगों की तेज़ आवाज़ में दबकर रह गया। आर्य दिशा को डॉक्टर के यहाँ ले गया, पर एबॉर्शन नहीं हो पाया क्योंकि समय अधिक गुजर चुका था। घर में सिर्फ नालंदा ही खुश थी। सबसे कह रही थी, बच्चा हो जाने के बाद दिशा का डिप्रेशन अपने आप दूर हो जाएगा। मैं अपनी बहू को बेटी के समान प्यार दूंगी और उसकी सेवा करूंगी। दिशा ने मेरी बेटी की कमी दूर कर दी है। बहू के रूप में मुझे जैसे बेटी ही मिली है। अब नालंदा सभी प्रकार से दिशा का ध्यान रख रही थी। दिशा की सभी प्रकार की चिकित्सा भी चल रही थी, लेकिन दिशा वैसी की वैसी ही थी। नींद की गोलियों के प्रभाव से वह घंटों तक सोई रही थी, परंतु उसके क्रियाकलाप पहले जैसे ही थे। अगर बच्चे पर भी माँ का असर पड़ गया तो क्या होगा माँ? आर्य का मन संशय से भर उठता। तू क्यों ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलता रहता है और ऐसी गलत बातें सोचता रहता है? नालंदा अपने बेटे को समझाती। क्या तुझे अपने खून पर विश्वास नहीं है? क्या तेरा बेटा पागल हो सकता है? माँ, मैं कैसे भूल जाऊँ कि दिशा एक मानसिक रोगी है। बेटा, ज़रूर इसके दिल में कोई न कोई बात तो ज़रूर है। किसी चीज़ का सदमा लगा होगा। वक्त का मरहम इसके ज़ख्म ज़रूर भर देगा। देख लेना, यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो करो ना ठीक। आर्य उस पर व्यंग कसता। आखिर कब तक ठीक होगी यह? कुछ मियाद भी तो होगी। तू देखता रह, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले घर में बच्चे के रूप में खुशियाँ तो आने दे। नालंदा का विश्वास हमेशा उसका साथ रहता और विश्वास कम नहीं होने देती। पूरे घर में एक नालंदा ही ऐसी थी जो दिशा के पक्ष में थी। बाकी सारे लोग तो दिशा के नाम से ही बिदकने लगे थे। नालंदा अपने हाथों से फल काट कर दिशा को खिलाती, उसे जूस पिलाती, दवाएं पिलाती, उसके पास बैठकर स्नेह दिखाती। प्यार से तो पत्थर भी पिघल जाता है। फिर दिशा ठहरी एक छोटी सी छुई मुई सी लड़की। माँ जी, आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हैं? एक दिन पत्थर के ढेर से पानी का स्रोत आखिर फूट ही पड़ा। दिशा को सामान्य ढंग से बातें करते देख नालंदा जैसे खुश हो उठी। बहू, तुम मुझसे खुलकर बातें करो, मैं यही तो चाहती हूँ। दिशा उठकर बैठ गई। माँ जी, मैं अपनी जिम्मेदारियाँ ठीक से नहीं निभा पा रही हूँ ना। अरे, तुम माँ बनने वाली हो। ऐसी हालत में कोई भी औरत ज़्यादा काम नहीं कर सकती। सभी को आराम चाहिए। फिर मैं हूँ ना, तू क्यों चिंता करती है? मैं तुम्हारे बच्चे को नहलाऊंगी, मालिश करूंगी, उसके लिए छोटे छोटे कपड़े सिलूंगी। दिशा अपने पेट में पलते नवजात शिशु की हलचल को महसूस करके सपनों में खो जाती और कभी नालंदा से बच्चे के बारे में ढेर सारे तरह तरह के प्रश्न पूछती रहती। नालंदा को अब दिशा में काफ़ी सारे बदलाव दिख रहे थे। वह उससे काफ़ी सारे बातें भी करती थी और बच्चों के बारे में ढेर सारे प्रश्न भी पूछती थी और उसे विश्वास था कि यह ज़रूर जल्दी ही ठीक हो जाएगी। उसे अपनी सेवा पर और अपने विश्वास पर पूरा भरोसा था कि वह जल्दी से जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दिशा ठीक हो रही है, देखो मैं कहती थी ना। नालंदा उत्साह से भरी हुई सबसे पूरे घर में कहती रहती। आर्य भी अब कुछ राहत महसूस कर रहा था और दिशा के पास बैठकर प्यार जताता रहता था। एक शाम आर्य दिशा के लिए जामुन खरीद कर लाया तो नालंदा का ध्यान जामुन वाले कागज़ के लिफाफे की तरफ आकर्षित हुआ। अरे देखो तो, इस कागज़ पर बनी हुई तस्वीर को ज़रा ध्यान से तो देखो। क्या यह दिशा से मिलती जुलती नहीं है? आर्य के अलावा घर के अन्य लोग भी उस तस्वीर की तरफ आकर्षित हुए और बोलने लगे,
हाँ सचमुच, यह तो बिल्कुल दूसरी दिशा लग रही है, जैसे दिशा की ही जुड़वा बहन हो। क्यों दिशा, तुम भी तो कुछ बोलो। दिशा का चेहरा उसे देखकर उदास हो गया। उसकी आंखें डबडबा आई। हाँ, यह मेरी ही तस्वीर है और मैं ही हूँ इसमें। तुम्हारी? घर के लोग आश्चर्य से भर उठे। मैंने कुछ समय मॉडलिंग की थी। पैसा और शौक़ पूरा करने के लिए यह काम मुझे बुरा नहीं लगता था, पर आप लोग मेरी इस गलती को माफ़ कर देना प्लीज़। तुमने मॉडलिंग की, पर मॉडल बनना तो आसान नहीं होता। फिर कैसे किया तुमने? मैं अपने कॉलेज के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में प्रथम चुनी गई थी। फिर क्या बेटा? नालंदा ने उसका उत्साह बढ़ाया। बहू, तुम ब्यूटी क्वीन चुनी गई, यह बात तो हम सब के लिए बड़े गर्व की है, तो उसमें छिपाने वाली क्या बात है भला? फिर इस कंपनी वालों ने खुद ही मुझसे कांटेक्ट करके मुझे अपनी वस्तुओं के विज्ञापनों में ले लिया था। इतना बताने के बाद निशा हिचकियां भर के ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। काफ़ी देर बाद वह जब शांत हुई तो बोली, मुझे एक फिल्म में सह अभिनेत्री की भूमिका भी मिली थी, पर मेरे पिताजी व ताऊजी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अब दिशा की बिगड़ी मानसिकता का रहस्य नालंदा के सामने धीरे धीरे आने लगा था। दिशा ने बताया कि वे उसके रूढ़िवादी घरवालों ने न सिर्फ उसे घर में बंद करके रखा, बल्कि कई बार उसे मारा पीटा भी गया था और उसके फ़ोन सुनने पर भी लगातार पाबंदी लगा दी गई थी। नालंदा के मन में दिशा के प्रति वात्सल्य उमड़ पड़ा था। दिशा के मॉडलिंग की बात खुल जाने से उसके मन का बोझ अब पूरी तरह से हल्का हो गया था। वह बोली, माँ जी, मुझे डर था कि आप लोग यह सब कुछ जानकर मुझे गलत समझने लगेंगे। ऐसा क्यों सोचा तुमने बेटा? लोग मॉडलिंग के पेशे को अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं ना, और ऐसी लड़की को चरित्रहीन समझने लगते हैं, और भी कई सारी बातें होती हैं। फिर उस लड़की का नाम कई पुरुषों के साथ जोड़ दिया जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ था बेटी। सभी लोग एक जैसे नहीं हुआ करते। आजकल तुम खुश रहा करो बस। खुश रहोगी तो तुम्हारा बच्चा भी खूबसूरत व निरोग पैदा होगा। नालंदा का स्नेह पाकर दिशा अपने को धन्य समझ रही थी कि आज के समय में माँ की तरह ही ध्यान रखने वाली सास भी है, वरना उसने तो सास के बारे में कुछ और ही सुन रखा था। इसीलिए वह हमेशा डरी डरी व घबराई हुई रहती थी। नियत समय पर दिशा ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया तो घर में खुशियों की शहनाइयाँ गूंज उठी। दिशा अब पूरी तरह से बेटे की किलकारियों में खो सी गई। पूरे दिन बच्चे के इतने काम थे कि उसके अलावा और कुछ सोचने की तो उसे फुर्सत ही नहीं थी। एक दिन नालंदा की इस बात में घर में विस्फोट जैसा वातावरण बना दिया कि दिशा धारावाहिक में काम करेगी। पारस मेरे सहेली के पति हैं और वह एक पारिवारिक धारावाहिक बना रहे हैं। उन्होंने दिशा को कई बार सामने से देखा है और मेरे सामने उन्होंने सामने से प्रस्ताव रखा है कि आदर्श बहू की भूमिका में वह दिशा को लेना चाहते हैं। माँ, तुम ये क्या कह रही हो? इन सब बातों में दिमाग क्यों खपाना? अब तुम दिशा को धारावाहिक में काम दिलवाओगी? वह कहावत भूल गई क्या कि औरत को खूंटे से बांध कर ही रखना चाहिए। एक बार औरत के कदम घर से अगर बाहर निकल जाएं तो घर में लौटना कठिन रहता है। आर्य आक्रोश से उबल रहा था और बार बार वही बात दोहरा था। नालंदा भी अब क्रोध से भर उठी। क्या मैं औरत नहीं हूँ? पति के मरने के बाद मैंने घर से बाहर जाकर सैकड़ों जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। माँ बनकर तुम्हें जन्म दिया और बाप बनकर पाला है। सैकड़ों कष्ट झेले, पैसा कमाने को छोटी मोटी नौकरियाँ की, कठिन परिश्रम किया, तो क्या मैंने अपना घर उजाड़ लिया? पुरुष तो सभी जगहों पर होते हैं। रूबी ताई भी तो दफ्तर में नौकरी कर रही है, तो उसने भला क्या बुरा किया? क्या उसने अपना घर उजाड़ लिया है? फिर दिशा के बारे में ही ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? अगर तुम दिशा को खूंटे से ही बांधना चाहते हो तो पहले मुझे बांधो, रूबी को बांधो। दिशा का यही दोष है ना कि वह सामान्य से कुछ अधिक ही खूबसूरत है, पर इसमें उसका क्या दोष है बेटा? अरे कोई खूबसूरत चीज़ है
तो लोगों की नज़रें उसकी तरफ उठेंगी ही ना। नालंदा के तर्कों के आगे सभी की जुबान पर ताले लग गए थे। दिशा नालंदा की गोद में मुंह छुपाकर रो रही थी। फिर अपने आंसुओं को पोंछकर बोली, माँ, तुम सचमुच मेरे लिए मेरा आदर्श ही नहीं बल्कि मेरी सगी माँ भी हो। एक दिन जब दिशा का धारावाहिक टेलीविज़न पर प्रसारित हुआ तो उसके अभिनय की सभी लोगों ने तारीफ की और बधाइयाँ मिलने लगी। दिशा उत्तर देती, बधाई की पात्र तो मेरी सास है, केवल मेरी सास। उन्हीं ने मुझे डिप्रेशन से मुक्ति दिलाई और एक नया सम्मान से भरा जीवन भी दिला दिया। नालंदा सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाती। बहू या बेटी दोनों ही एक हैं, दोनों के प्रति एक ही प्रकार से फ़र्ज़ निभाना चाहिए और अपनी बहू को बेटी ही समझना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी प्यारी सी कहानी? अगर अच्छी लगी तो जल्दी से जाइए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। और फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।